कल ट्विटर पर ऑनलाइन हुए एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने 5 अपडेट इशारों ही इशारों में करके स्पष्ट कर दिया कि आपके एग्जामिनेशन होने हैं या नहीं होने हैं। बस उसे समझने भर की देर है और अपने फ्यूचर को फोकस करने की। हेलो गाइस, दिस इज प्रेम एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड बिफोर जंपिंग टू अ क्लियर कंक्लूजन। उन्होंने एक पेरेंट्स के ट्वीट के जवाब में कहा कि एग्जामिनेशन होंगे। पेरेंट्स ने पूछा डेट, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। पेरेंट्स ने पूछा मंथ, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। आप तो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप क्यों नहीं जवाब दिए? एजुकेशन मिनिस्टर आज देश भर के सभी राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके इस बात को इंश्योर करेंगे कि कोविड-19 के बाद हुए भारत के सिचुएशन में किस तरह से सभी एजुकेशनल प्रोसेस को नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन भारत की स्थितियां दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही। आज 5 राज्यों में कोविड-19 के कारण उल्टे पुल्टे स्थिति है। उन्होंने सीबीएसई के आंसर सीट के इवैल्यूएशन को भी ऑनलाइन चेकिंग पर लाने की बात कह दी। सीबीएसई भी आईसीएसई और आईएससी के पैटर्न पर ऑनलाइन आंसर सीट का इवैल्यूएशन इवन लॉकडाउन में करेगी और वही प्रोसेस अपनाई जाएंगे। यदि भारत का सिचुएशन नॉर्मल है तो क्यों नहीं इवैल्यूएटर जो सीनियर होते हैं उनको इवैल्यूएशन सेंटर पर भेज के कॉपी चेक करने की बात होती। मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ स्थिति है। अगर देश का सिचुएशन इतना ही नॉर्मल होने की एक्सपेक्टेशन 1 महीने के अंदर है तो एलएन और आकाश जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा को बंद करके स्टूडेंट को उसके अपने अपने राज्यों में क्यों भेज रहे हैं? वो भी कहते कि रखिए भैया 10 दिन में तो कोचिंग फिर से शुरू हो जाएगी। तो 5 से 10 हजार करोड़ का यह बिजनेस वाला इंडस्ट्री को बैठा दिया गया है। प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्यों में भेजा जा रहा है। क्यों? हो ही जाएगा सारा बिजनेस सब कुछ स्टार्ट, तो आप उनको क्यों भेज रहे हैं? कुछ समझ में आने वाली बात है। जरा सोचिए कि अमेरिका जैसा मोस्ट पावरफुल कंट्री अपने सभी स्कूल और कॉलेजों को 1 साल के लिए पूरी तरह से बंद कर देता है। नो एग्जामिनेशन, नो फॉरेन स्टूडेंट वुड बी एडमिटेड। जिन देशों में स्थितियां बेहतर हो रही हैं, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, वहां भी स्कूलों को 3 महीने तक के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया गया, यानी कि सितंबर से पहले वहां भी स्कूल और कॉलेज नहीं खुलने वाले। तो ऐसे में भारत में स्कूल और कॉलेज 1 महीने में कैसे खुलने की उम्मीद की जा सकती है? बस एक अनुमान, एक आशा कि हमारे देश में स्थिति बेहतर होगी। थर्ड बात उन्होंने कही कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर किड्स से ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है सर, तो अब यह भी बता दीजिए कि ऑफलाइन मीडियम में स्कूल कब खुलेंगे? कोई जवाब नहीं था। मतलब जुलाई भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है, ठीक, कुछ पता नहीं है। सीनियर बच्चों यानी कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल और नए सेशन की शुरुआत सितंबर से होनी है। अगले अपडेट में उन्होंने सभी बच्चों से रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट सेशन की पढ़ाई को करते रहिए। तो ये एग्जामिनेशन क्यों नहीं होंगे, इस विषय पर रिस्क कोई नहीं लेना चाह रहा है। Neither the central government of India nor the state government, even school at the primary and basic level, which would at last conduct the examination. एक बात हम कर लेते हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं एक टीचर हूं। इवन गर्ल्स स्कूल में लड़कियां बात नहीं मानती हैं, क्लास में शोरगुल होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए पीसफुल और 2 मीटर के डिस्टेंस वाला सिचुएशन परफेक्ट रूप से कैसे तैयार किया जाएगा और कितने स्टूडेंट मान लेंगे? बीमार की तीमारदारी, सेवा करने की प्रवृत्ति और परंपरा हमारे भारत में है। इसका मतलब होगा कि अगर 10 बच्चे भी पीड़ित हो जाते हैं इस पैंडेमिक से तो पूरा परिवार पीड़ित हो जाएगा। सिचुएशन को अब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए तो स्पष्ट रूप से बतला दिया गया कि जब सिचुएशन नॉर्मल होगा, यह सिचुएशन कब नॉर्मल होगा? अब उन्होंने देश के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ वार्तालाप में स्पष्ट रूप से कहा है कि जून और जुलाई वह मंथ होगा जब कोविड-19 के केसेज आसमान को छूने लगेंगे। तब मतलब कि हमें उनकी बातों को अपने स्तर पर समझनी है और उसी हिसाब से स्टे फोकस टू द फ्यूचर। एजुकेशन मिनिस्टर ने भी यह बात बोली है। आई होप एंड डू बिलीव यू
must be agree with my concern and make the black thumb blue if you like the video, and subscribe the channel for such more views and updates.